दोस्तों मिथुन टेक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक जो है बहुत नॉलेजेबल टॉपिक है। ये आप दिखाई दे रहा है लैपटॉप तोशिबा का है, ठीक है ना। ये तोशिबा का सैटेलाइट है L755, ओके। सैटेलाइट तोशिबा का सैटेलाइट मॉडल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना है क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो जैसे इसको चार्जर लगाना, अभी हम लोग को ये मेरे पास एक चार्जर है एलईडी इसमें। तो एलईडी होने से हम लोग को पता चलता है अगर सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या है, एलईडी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग को देखना है। तो ये जैसे हम लोग अभी क्या करेगा, बैटरी तो है इसमें अटैच, तो बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये कोई सा लाइट भी नहीं जल रहा है, तो इसलिए हम लोग चार्जर लगा के अभी चार्जिंग फास्ट देखना है हम लोग को। चार्जिंग ओके, यहाँ चार्जिंग लीड है। चार्जिंग लीड ऑन होने से है हम लोग पावर ऑन कर पाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ऐसे बैटरी में तो ऑन नहीं हो रहा है, ये बैटरी बैठा हुआ है, चार्ज नहीं हो, डिस्चार्ज हो बैटरी, ठीक है। इसमें सारा चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग को चार्जर लगाना है। तो एलईडी होने से हम लोग को एक फ़ायदा है, शॉर्ट अगर बोर्ड में कोई शॉर्ट है अंदर में तो क्या होगा, सर्किट में अगर शॉर्ट है, कुछ भी शॉर्ट है, तो हम लोग ये चार्जिंग लीड ऑफ हो जाएगा, ओके। अगर ये चार्जिंग लीड में ये जो एलईडी ये नहीं ग्लो करेगा तो पता ही नहीं चलेगा अगर ये ऐसा बंद रहेगा तो, ओके। तो इसलिए ये होने से अच्छा है। ये देखिए तुरंत ऑफ हो गया, फिर ऑन, देखिए। तो ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये जैसे कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट है अंदर में, ये खोल दिया, लीड फिर ग्लो करने लग गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली ओपन ही करना होगा क्योंकि शॉर्ट है। तो क्या शॉर्ट है यही हम लोग को आज देखना है, ओके। और वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छा से देखते रहिए, समझ जाएंगे क्या चीज़ का शॉर्ट है, ठीक है ना। अब हम लोग को पूरा इसको कवर खोल के निकालना होगा सर्किट को, ओके। सर्किट शॉर्ट है या दूसरा कोई चीज़ शॉर्ट है, अब ये खोलने के बाद पता चलेगा, ओके। तो देखते रहिए वीडियो को। और मेरा चैनल में नया आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो को पसंद आया तो आपको लाइक भी कीजिए और जितना सके कमेंट भी कीजिए। और कोई चीज़ का नॉलेज चाहिए तो फिर कमेंट कीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेगा, टोटली ओपन करके देखता है। सारा स्क्रू को हम लोग को क्या करना है, देख के निकलना है, ठीक है ना। एक भी स्क्रू नहीं छोड़ना है, नहीं तो बॉडी ब्रेकेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से खोलिएगा, स्क्रू एक भी नहीं छोड़ना है। रिपीट देखिएगा, दोबारा इस कोई छूट गया तो दोबारा फिर देखिएगा। उसके बाद में बॉडी को खोलना है, ओके। कवर खोलना है, नहीं तो नहीं खोलना है। टोटली देखिए, जहाँ जहाँ छूट गया वो सारा स्क्रू को हम लोग को पहले क्या करना है, निकालना है, ओके। ये हो गया रैम का कवर, ओके। इसका नीचे में रैम है। ये कवर को तीनों स्क्रू को हम लोग को लाए लाए खोलिए, स्लिप नहीं करना है। हाँ, स्लिप करने से फिर खोलने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से खोलिए। भी स्क्रू स्लिप करना नहीं चाहिए। रैम देखिए, ये कोई देखा होगा रैम भी लूज है, ओके। ये हो गया पावर का सॉकेट, इसको भी निकाल देता है। अब ये हो गया राइटर का, ठीक है ना। ये कवर के नीचे राइटर भी लगा हुआ है, इसमें वाईफाई भी लगा हुआ है, इसमें रैम भी लगा हुआ है, इसी में सीमोस बैटरी भी है, ओके। इसका मतलब ये कवर खोलने के बाद आपका 3-4 काम एक साथ में हो जाएगा। सारा कुछ खोलना होगा। इसका नीचे हार्ड डिस्क है, ओके। ये 2 स्क्रू है, स्क्रू खोलने के बाद में इसमें कवर निकालने के बाद में क्या होगा, हार्ड डिस्क को हम लोग को निकालना है। ये हो गया हार्ड ड्राइव। तो ये हार्ड डिस्क को हम लोग क्या करेगा, इसको भी निकाल देगा, ओके। इसका भी खोला हुआ है स्क्रू भी, देखिए कवर अलग कर दिया है।
इसका मतलब ये लैपटॉप कोई देखा होगा, नहीं तो इसी कंडीशन में तो आना नहीं चाहिए। ये राइटर का नीचे में भी 2 स्क्रू है, इसको भी निकालना है। फिर रिपीट देख लेता है एक बार, नहीं है, नहीं है, सारा खोल दिया, यहाँ है, इसलिए छूटना नहीं चाहिए। इसमें है, ओके, वो ये सारा स्क्रू खोल दिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये देखिए ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड को हम लोग कैसे निकलाएगा अभी देखिए। इसका सामने में जो दिखाई दे रहा है ये बेजल का हम लोग को पहले निकालना है। ओके, तो ये बेजल का निकालने के लिए हम लोग को इसको निकालने के लिए है, साइड में लॉक है, तो किस साइड से होगा वो देखना होगा हम लोग को। पूरा पकड़ के बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, बीच से पकड़िए, बेजल का ऐसे डिजाइन से निकाल दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ स्क्रू है, ओके, उसके बाद इसको लहा से इसको खींचिए। उसके बाद कीबोर्ड का लॉक जो है इसको निकालिए, फिर इसको क्लिप को अच्छा से बिठाइए। ओके, ये टच का है, इसको उठाइए, इसको फिर अच्छा से बिठाइए। ये स्विच का है पैनल, इसको भी अच्छा से खींचिए, इसको बिठाइए। ओके, ये तो खोल के रख दिया है, ठीक है, कुछ तो कुछ किया है, सब खोल के रखा हुआ है, दिखाता होगा कोई। तो अभी फॉल्ट गया है हम लोग का, चार्जिंग लीड ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना, बंद हो जा रहा है लगाने से। चार्जिंग जैसे चार्जर लगाता है क्या होता है, चार्जिंग लीड तो ब्लिंक होके बंद हो रहा है, ठीक है ना, निकाल देने से फिर लीड टू ग्लो कर रहा है। ओके, सारा स्क्रू खोलिए ध्यान से, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एक इसको अच्छा से कवर को निकलाइए, इसको निकाल दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए कोई काम किया है, ये कवर भी खोला हुआ है। ओके, कोई बात नहीं है, काम किया है तो कोई बात नहीं, तो ये देख लेता है। पूरा काम किया है रैंडमली, सारा पेस्ट लगा के रख दिया है। ये कहाँ पे है, और एक स्क्रू पे यहाँ पे, इसलिए नहीं निकल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ स्क्रू दे देता है। अब हम लोग क्या करेगा, चार्जर को भी निकाल लेगा बाहर, चार्जिंग सॉकेट को, चार्जर को नहीं, चार्जिंग सॉकेट को निकाल लेता है। उसके बाद में इसको साइड कर देता है। उसके बाद में इसको देखता है कितना काम किया हुआ है, बाप रे बाप रे, पूरा काम किया हुआ है, देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इस ट्रैक देखिए, आईसी का जगह में क्या लगा दिया है, जंपर मार दिया है, 19 वोल्ट पास कर दिया है, लेकिन ये 24 वोल्ट कहाँ से लाएगा, क्या आदमी लोग हैं, जो तो करके मदरबोर्ड को ख़राब कर दिया है। इसमें 19 वोल्ट जाएगा तो एक में 24 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो तो ऐसे जंपर दे दिया है। देखिए, जंपर भी खतरनाक तार से दे दिया है, तांबा का तार मार दिया है, आईसी की जगह में तार मार दिया है। तो ऐसा काम होगा तो कैसे होगा, वाह,
ये तो खतरनाक टेक्नीशियन है। आईसी बनाता है, ये डिजाइन का आईसी यहाँ होना चाहिए, गेट सोर्स एंड ड्रेन, ठीक है ना। तो ये टाइप से हम लोग काम करेगा तो हो गया, फिर तो काम होने वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान से करना है। आईसी के जगह में अगर इसे जंपर मारेगा थोड़ी काम करेगा। ओके, देखता है। तो इसमें जंपर लगा कर रख दिया है, ठीक है ना। ये मॉसफेट का जगह में क्या है, वो जंपर मार के रख दिया है। ओके, वो जंपर को बाहर भी कहाँ फेंक दिया हम। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, आईसी के जगह में आईसी लगाना चाहिए। बट और भी यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यही देखना है अभी। वो जंपर तो हटा दिया, तो अभी देखता है शॉर्टिंग कहाँ कहाँ दिखाता है। ओके, इसलिए लीड ग्लो जो था वो बंद हो रहा था बार बार। तो इसका रीज़न है ये कैपेसिटर शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। अभी कैपेसिटर शॉर्टिंग है या आईसी शॉर्टिंग है, अब हम लोग को ये ढूंढना होगा। या तो वो जो पहले जो देखा है वो सारा चीज़ गलत करके रख दिया है। ऐसा काम करना नहीं चाहिए। अच्छा से वो आईसी लगा देने से हो जाता था। अभी तक तो इसको सारा 19 वोल्ट सेक्शन शॉर्टिंग होके रखा है। ओके, तो अभी हम लोग को ढूंढना होगा वो शॉर्टिंग कहाँ से हो रहा है। तो शॉर्टिंग कहाँ से हो रहा है पहले तो ये ढूंढ के निकालना होगा। कहाँ कहाँ से वो मॉसफेट खोल दिए, सारा कैपेसिटर निकाल के रख दिया है। ये तो ओके है, बीपिंग नहीं है, इसमें बीपिंग कर रहा है। ये आईसी अभी हमने बदल दिया, ठीक है ना। इसमें जंपर लगा हुआ था तो मैंने ये आईसी मिल गया है, तो सेम आईसी मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो ये बदल दिया और सारा कैपेसिटर खोल के रखा हुआ था, सारा लगा दिया है। ये सारा कैपेसिटर जितना भी है सारा छेड़ के रखा हुआ था। ओके, ये दोनों कैपेसिटर उठा के रख दिया है। तो मैंने सारा ढूंढ के अपना सारा कैपेसिटर बदल दिया है। तो ये सब सारा देखिए क्या कंडीशन करके रखा है सारा बोर्ड को। यहाँ भी कैपेसिटर उठा दिया है, इधर भी उठा दिया है, सब उठा के रख दिया था, सारा लगा दिया है। ये देखिए जितना भी है सारा कैपेसिटर हमने एक एक करके खोज के लगाया, जहाँ जहाँ से वो उठाया है। तो उठाया सोई बिठा देना चाहिए, लेकिन खोल के सारा कुछ छितर बितर करके रख दिया है। और इसमें जंपर मार के रख दिया है, ठीक है ना। तांबा का वायर से जंपर मार के रख दिया है। तो मैंने आईसी मिल गया है और शॉर्टिंग भी था, और भी दूसरा चीज शॉर्टिंग था, तो वो शॉर्टिंग भी हमने ओके कर दिया है। और प्रोसेसर लगा के हम लोग को चेक करना होगा। तो पहले तो अभी प्रोसेसर नहीं लगाएगा, रैम प्रोसेसर लगाना होगा, बाद में लगा लेगा। पहले तो पावर देख लेता है अभी पावर आया कि नहीं आया, अब चेक करने जा रहा है, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये लाइट पहले क्या हो रहा था, ऑफ हो रहा था, क्योंकि सारा काम करके रखा हुआ था अंदर में छेड़छाड़ी, ठीक है। अब देखिए ऑफ नहीं हो रहा है। ओके, ये लाइट जल रहा है और यहाँ ऑन भी हो चुका है। अब देखिए लाइट ग्लो करने लग गया मदरबोर्ड में। और प्रोसेसर लगा के हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले को चेक करना है, चार्जिंग लीड चेक करना है, स्पीकर चेक करना होगा, यूएसबी चेक करना होगा, सारा कुछ हम लोग को क्या करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी इतना कुछ खोल के रखा है, कौन सा पार्ट्स क्या प्रॉब्लम है अभी देखना होगा हम लोग को। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेगा, इसका सीमोस बैटरी भी खोल के रखा है, इसको पहले लगा लेता है एक एक करके। अब प्रोसेसर हमने कहाँ रख दिया है, प्रोसेसर 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 कहाँ रख दिया रे भाई। प्रोसेसर ढूंढना होगा। प्रोसेसर मिल गया प्रोसेसर। ओके, ये हो गया प्रोसेसर। अब इसको भी बिठाना होगा। ये डुअल कोर है ना, i3 प्रोसेसर है, देखे तो जा रहा, ये है i3, ठीक है। ये देखिए ये है i3 प्रोसेसर, ये देखिए ये लोगो दिखाई दिया, ये i3 जो दिखाई दिया सैटेलाइट i3। अब स्टिकर i3 है या प्रोसेसर भी i3 है तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अब ये जो है वही लगाना होगा। तो ये आपको माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करने से पता चल जाएगा, वो स्टिकर लगा के रखा है ना, ओरिजिनल में i3 है।
ओके, तो ये प्रोसेसर लगा दिया, क्योंकि जो प्रोसेसर जहाँ बैठना है वहीं बैठेगा, दूसरी जगह में लगाने से नहीं होगा। कोई डबल कांच का आएगा, कोई सिंगल कांच आएगा। ओके, कोई सा स्लिम सा कांच रहेगा, ये बड़ा सा है, बिग साइज है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब हेडसेट लगा लेता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेगा, बाहर से डिस्प्ले एक बार चेक कर लेता है कीबोर्ड में आता कि नहीं आता है। ओके, अब इसमें लगा लेता है कूलर पिन को, इसको अच्छा से बिठाना होगा। तो बहुत मेहनत किया मैंने इसमें, ठीक है, क्योंकि इतना छेड़छाड़ी करके रखने से पूरा दिक्कत होता है काम करने में। और काम हो जाने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, लेकिन मेहनत करने के बाद में अगर काम नहीं हुआ तो काम करने का मज़ा नहीं होता है। अब क्या करेगा, हम लोग रैम को लगा लेगा, ठीक है। रैम डबल है, कितना जीबी का है, 2 GB 4 GB का रैम है। ये हो गया 2 GB, ये भी है 2 GB। ओके, तो दोनों रैम में टच कर देता है, जो कि दोनों पार्टी का रैम है। अब हम लोग क्या करेगा, अब एक्सटर्नल हम लोग कीबोर्ड में चेक कर लेगा। ओके, क्या है सिचुएशन, तो कीबोर्ड में हम लोग को पता चल जाएगा। अगर नाम लॉक का कैप्स लॉक काम करने लग गया तो हम लोग को पता चल जाएगा, इसका मतलब डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। तो ये USB ऐसा डिजाइन का आप क्या करेंगे, USB में लगा लेता है। तो एक तो USB भी चेक हो जाएगा, 2 नंबर अपना डिस्प्ले भी चेक हो जाएगा। ओके, तो अब पावर तो आया है, लेकिन अब ऑन हुआ कि नहीं हुआ ये पता कैसे करें हम। तो इसके लिए हम लोग को स्विच ऑन करके देखना पड़ेगा। फैन नहीं घूम रहा है, तो जल गया, बट फैन नहीं घूम रहा है। फैन घूमना चाहिए, हमको लगता है ये हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, फैन घूम गया। ओके, फैन घूम गया, डिस्प्ले आ गया, अच्छा लगा। जो भी हो 2 लीड जल गया, इसका मतलब फैन घूम गया। पहले लगा था पावर लीड, स्विच ऑन होने के बाद स्विच लीड ऑन हो गया, LED। अब यहाँ कीबोर्ड में देखिए नाम लॉक कैप्स लॉक जलना चाहिए, ये भी जल रहा है, दिखाई दिया, दिखाई दिया नाम लॉक कैप्स लॉक। अब ऑफ हो गया है, ये ऑन हो गया है, ठीक है, दिखाई दिया ना। अब इसको ऑफ कर देने से पूरा दिखाई देगा, ये देखिए। अब हम लोग क्या करेगा, कैप्स लॉक को ऑफ करेगा, नाम लॉक को भी ऑफ करेगा। ऑफ हो गया, ये नाम लॉक को ऑन किया, ऑन हो गया। कैप्स लॉक को भी इधर से ऑन कर दिया हमने, ऑन हो गया। ये ऑफ ऑन हो रहा है। ओके, डिस्प्ले आ चुका है। तो इसी टाइप से आप लोग को भी स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, ध्यान से देखना है, तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे। नहीं तो क्या है, ऐसे आधा अधूरा में आधा रिपेयर करके छोड़ देगा। आधा रिपेयर किया वो तो खत्म करके छोड़ दिया था, ठीक है, सारा सर्किट को छेड़छाड़ी करके छोड़ दिया है, सारा काम करके रखा है। देखिए यहाँ पूरा पेट्रोल मार दिया है पूरा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए। अब हम इसको पूरा टोटली असेंबल करके आपको दिखाएंगे डिस्प्ले। ओके, तो देखते जाइए आप। और मेरे वीडियो को नया है हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और पसंद आ गया तो लाइक भी कीजिए। ओके, हेलो दोस्तों, ये रेडी हो चुका है, ये फिटिंग भी कर दिया हमने। ओके, तो ये सारा सामान अभी कैपेसिटर वगैरह सारा कुछ लगा के, इसका जो मॉसफेट खराब था वो भी चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ ओके हो गया। तो अभी हम स्क्रीन में अभी चेक कर लेता डिस्प्ले। ओके, तो ये आपका चार्जर भी आ गया, चार्जिंग दिखाने लग गया, बैटरी अटैच है, और पावर स्विच भी ऑन हो गया, ठीक है ना, पावर आने लगी, पावर लीड ऑन है। अब पावर स्विच ऑन हो चुका है, ठीक है। अब डिस्प्ले आना चाहिए। हाँ, स्क्रीन भी खराब है बट डिस्प्ले आ गया है। ओके, तो मशीन रेडी हो चुका है। तो इसका स्क्रीन भी खराब है, अब बाकी सारा कुछ अब ये फिटिंग करके चेक कर लेता है। ओके, तो इसी डिजाइन से आपको चेक करना है। ये तोशिबा है, ठीक है, सैटेलाइट, जो कि अब इसमें लगा के सारा कुछ टेस्टिंग करना होगा। ये हो गया ये हो गया आपका स्पीकर का जैक, ये हो गया टच पैनल का केबल, सारा अटैच करना होगा। फिर कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये हार्ड ड्राइव को लगाना होगा, और कीबोर्ड को अटैच करना होगा। ओके, तो मेरा रेडी हो जाएगा।
ठीक है। तो इसी टाइप से आपको भी स्टेप बाय स्टेप करके अपना जो भी फॉल्ट है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में फिर इसी टाइप से आपको टेस्टिंग करके चेक करना है। ओके, तो ऐसा चार्जिंग सब कुछ देखना होगा, यूएसबी चेक करना होगा, साउंड चेक करना होगा। ओके, तो सारा कुछ चेक करने के बाद में फिर इसको पार्टी को हैंड ओवर किया जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।